3। बच्चों, आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार हैं। फिर जैसे उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। इसकी ये भी पहचान है, इसमें सी, सा, सम, सदृश, सरिस से तुल्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब पहले हम ये बताना चाहेंगे उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान, सरिस होता समान, मन डोला। इसमें मन क्या है? उपमेय, और पीपर पात क्या है? उपमान। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। फिर है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। क्या हो? आरोप। तो वो रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरि राई। इसमें चरण क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंदर खिलौना ले हो। इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माँ से जिद करते हैं कि माँ मुझे तो चांद रूपी खिलौना चाहिए। तो यहाँ चांद उपमेय और खिलौना क्या है? उपमान। तो कौन सा अलंकार हुआ? रूपक। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए। क्या पाई जाए? संभावना। और इसकी एक पहचान ये भी है, इसमें मानो, जानो, जनु, जन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। कि उसका सिर फट गया, फूट गया, ऐसा लग रहा है कि वो लाल रंग का घड़ा है। इसमें सिर फटना क्या है? उपमेय, और लाल रंग का घड़ा क्या है? उपमान। तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। अब अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति। अतिशय मैंने अत्यधिक, बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मैंने कहना। अतिशय जमा उक्ति, अत्यधिक कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ किसी विषय या वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, कोई मर्यादा ही ना रहे। जैसे उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी कि सारी तो लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। अब लंका इतनी छोटी तो नहीं थी, तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रखा है। तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। दूसरा उदाहरण देखो, पंखुरी लगे गुलाब की, परहे गात खरोट। कि गुलाब की पंखुड़ी लगते ही शरीर पर खरोंच आ गई। यहाँ गुलाब की पंखुड़ी कैसी होती है? बिल्कुल कोमल होती है, उससे शरीर पर खरोंच नहीं आएगी। तो यहाँ शरीर की सुंदरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर है मानवीकरण, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो तो वहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसे मेघ आए बन ठन के संवर के। मेघ क्या है? बादल, प्रकृति। बन ठन के संवर के ऐसे आए हैं जैसे गांव में कोई मेहमान आता है। तो मेहमान क्या है? मानव, और मेघ क्या है? प्रकृति।
जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो तो वो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार।